तुम्हें जुनैद भाई के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। तुम्हारे पापा उन्हें अपना भाई समझते थे। हद से ज्यादा रिश्ते बना के रखे थे पापा ने। उन लोगों को तो आपकी कदर ही नहीं है। हसन को थी, उसी की वजह से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं। You know what? मुझे खुद से ज्यादा तुम इस घर की फर्द लगती हो। आंटी के इतने करीब हो, हमजा से इतनी गहरी दोस्ती है तुम्हारी, हैदर की पसंद नापसंद अच्छी तरह जानती हो। कभी कभी तो तुमसे जेलसी होती है मुझे। देना जुदाई माहिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ हैं? सो रही? तुम कहाँ से आ रही? लगता है पैसों का इंतजाम हो गया है। एक दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लिए तुमने बताया नहीं। तुम कहाँ से? मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। देखो ज़ैना, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? मेरी एक जगह जॉब की बात चल रही, पार्ट टाइम जॉब है, कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भी दे दो, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना पड़ेगी। सारा बोझ आप खुद उठाएंगे, मेरे साथ कुछ नहीं बांटेंगे। तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशियां बांटूंगा। रही बात जिम्मेदारियों की, तो उसके लिए कंधे मौजूद हैं। तुम्हारे कमजोर कंधों की जरूरत नहीं है। मेरे कंधे नाजुक ही से, लेकिन इन हालात का बोझ उठाने की सकत रखते हैं। जानता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर मुश्किल से, हर बुरे वक्त से बचाऊं। थोड़े से वक्त की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी खुशियां होंगी। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ? किस्मत का क्या? पलक झपकते ही बदल जाती है। कि बहुत अच्छा सा लड़का तुम्हारी जिंदगी में आएगा। और आपको भरोसा है मेरी किस्मत पर? मुझे तुम्हारी किस्मत पे यकीन है। तुम बहुत बेहतर जिंदगी डिजर्व करती हो ज़ैना, और तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बेहतर इंसान आएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा। ये मेरा बिलीव है। भाई जाओ। पापा, टर्की वाज ब्यूटीफुल। मैं तो हैदर से कह रही थी कुछ दिन मजीद रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। काम की वजह से रुक नहीं सके। कोई बात नहीं बेटा, फिर से चले जाना। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन हमने कुछ सुना है। क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो जो मैं पूछना चाह रही हूँ। फिर भी मामा बताइए ना, क्या सुना है आपने लोगों से? बेटा बताने वाले बहुत से लोग होते हैं, एक दफा बात ऑफिस में पहुंच जाए तो कहाँ छुपती है। हैदर बेटा, क्या ये जो बातें कर रहे हैं सच है? जी सच है। मैं खुद इस सब के बाद अपना सर उठाने के काबिल नहीं रहा। मैं तो हसन साहब को बहुत अच्छा और शरीफ इंसान समझती थी। यकीन नहीं आता कि इतने साल महर की मोहब्बत में मुब्तला रहकर भी दूसरी शादी। आखिर क्या कमी है महर में?
जो लाहौर जाके उस चालाक औरत को अपना दिल दे बैठे। हमें क्या कहूँ आंटी? देखो बेटा, मुझे तो सिर्फ तुम दोनों की फिक्र है। मामले को अभी से संभाल लो तो बेहतर रहेगा। अब क्या पता कल कोई चौखट पे आके खड़ा हो जाए और अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दे, तो आग की तरह ये बात फैलेगी और हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे कहाँ रिश्ता कर दिया। देखो, तुम हमारे अपने हो, हम इस बात को समझते हैं, जबकि ऐसी बात पे तो रिश्ते टूट जाते हैं। एक मिनट, देखो बेटा, हमारा मकसद तुम्हें मजीद शर्मिंदा करना नहीं है। बात की नजाकत को समझो। तुम्हारे डैड का एक मुकाम था बिजनेस तबके में, और ये जो बिजनेस के हालात हैं, लोग किसी की भी कमजोरी ढूंढते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। ये बातें लेकर लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे खानदान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश करेंगे, कि तुम्हें मजबूत रहना है। मेरी मानो तो इन बातों पर ध्यान मत दो, बस इर्द गिर्द लोगों को पहचानो। याद रखो, यही मौका है कि दोस्त में छुपे हुए दुश्मन को पहचानने की। जी। अल्लाह, मनाहिल भी ना हद करती, इतनी महंगी शॉल। उफ, वैसे है बहुत खूबसूरत। उफ, बहुत अच्छी। ऊपर जाओ। ऊपर जाओ। क्या बात है बेटा? बहुत मान था ना आपको पापा पे, बहुत गरूर था उनकी वफा पे, उनकी मोहब्बत पे। सब मिट्टी में मिल गया। ये इज्जत छोड़ के गए हमारे लिए। बाहर जाएं तो सब यही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये बात घर से बाहर कैसे निकली, मेरे मना करने के बावजूद भी, कि ये बात सिर्फ घर में रहे। तो ये बात घर से बाहर कौन ले जा सकता है? जुनैद अंकल और उनके फैमिली के अलावा और कौन हो सकता है? हैदर, जिस शख्स ने 15 साल राज को राज रहने दिया, वो ये बात अपनी जबान पर क्यों लाएगा बेटा? ये भरोसा ही तो है जो सबको ले डूबा है। अगर वो नहीं तो फिर समन आंटी और मनाहिल हो सकते हैं। उनको तो गॉसिप करने के अलावा कोई काम ही नहीं है, और आपको भी मनाहिल के अलावा और कोई नहीं मिलता अपना दुखड़े सुनाने के लिए। मनाहिल ऐसी लड़की नहीं है। आपके हिसाब से तो सभी सीधे। मुझे इतना बता दें कि ये बात मेरे सास और ससुर तक कैसे पहुंची। तो आलिया से पूछो ना। उसे क्यों पूछूं? मैं उसे जानता हूं, वो इस घर का अच्छा बुरा जानती है। वो यहां की बात वहां नहीं करेगी। बस, काम डाउन। काम डाउन? मैं काम डाउन कैसे हो सकता हूं? ये बात मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग है, आपको अंदाजा भी है? कर दिया मुझे ऐसा ना तो मैं अपने आंसू रोक सकूं, ना ये
अपने बेटों को दिलासा दे सकती हूँ। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तमाम सब। मैं किस तरह अपने बेटों को तसल्ली दूँ, क्या कह के तसल्ली दूँ कि उनके बाप ने क्या किया। कैसा सिला दिया मेरी वफा का, मेरी मोहब्बत का। ये क्या किया आपने, ये क्या किया। महरू, मैं जानता हूं ये खत मुझे तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। बहुत बार सोचा लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जब हार्ट अटैक हुआ तो एहसास हुआ कि वक्त हाथों से निकला जा रहा है। ये राज मेरी जिंदगी में ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए। देखो, अब भी बुज़दिलों की तरह लिख के बता रहा हूं। शायद आंखों में आंखें डाल के ना बता पाऊं। उस लम्हे में ऐसा लगा कि मैं नेकी कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही समझ गया मैं इतना महान नहीं। गेती और उसके बच्चों को देख के मैं सिर्फ यही सोचता रहा, क्या होता अगर कल को मेहर, हैदर और हमजा इसी मोड़ पर खड़े होते। बहुत मजबूर हैं ये लोग, बहुत जरूरतमंद, कोई आगे पीछे नहीं। बच्चे बहुत प्यारे हैं मेरू, बस किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। तुम्हें क्यों नहीं बताया पता नहीं। शायद बाद में एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर बैठा। मैं जानता हूं ये कोई वजह नहीं, मैं माफी के लायक हूं, लेकिन तुम्हें और बच्चों को खो देने के डर से मैं ये राज कभी जुबान पे ना ला पाया। लेकिन ये भी जानता था कि एक ना एक दिन सच को सामने आना ही है। तुम्हारे कदमों की आहट सुनाई दे रही है। मुझे लिखते हुए देखोगी तो नाराज हो जाओगी। कोशिश करूंगा कल अपने मुंह से तुम्हें ये बता पाऊं, वरना ये खत अपने हाथों से दे दूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम ही से मोहब्बत की है। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। अगला कदम क्या उठाना है वो मैं तुम पे छोड़ता हूं। अम्मी, हसन साहब आ गए। आप कितने दिनों के लिए हैं? इस बार ज्यादा टाइम के लिए रुकेंगे ना? और मेरे स्कूल में प्ले है, आप वो देख के जाएंगे ना? और हाँ, इस साल मेरा मैथ्स का होमवर्क बहुत मुश्किल है, आपको मुझे हेल्प करनी है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सांस तो लेने दो इन्हें, सारी बातें अभी कर लोगे।
चलो तुम लोग जाओ अपने कमरे में, हसन साहब को आराम करने दो। भाई इन्हीं के लिए तो हम आते हैं। आओ चलो अंदर चलें और खूब सी बातें कर लो। बहुत मजा आएगा, बहुत बातें करेंगे, बहुत मस्ती गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा बैठो। हाँ, तुम हैदर या मेहर भाभी से मिली? नहीं। क्यों? नहीं, तुम तो मिल लिया करो, तुमसे तो उन्हें कोई शिकायत नहीं है। एक्चुअली पापा, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मेरा वहां जाना पसंद नहीं। किसको पसंद नहीं? आलिया या हैदर ने तुम्हें कुछ कहा है? सुन रहे हैं आप? इसके साथ वहां पर बदतमीजी की जा रही। क्या बात हुई है मनाई? अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बस उनके घर में जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है उसकी वजह से वो लोग बहुत टेंस्ड हैं। तो आई थॉट कि मुझे उन लोगों को प्राइवेसी देनी चाहिए, और वैसे भी मैं मेहर आंटी को खुद 1-2 दिन में कॉल कर लूंगी। तुम्हें हैदर ने कुछ कहा है? बदतमीजी की है उसने तुम्हारे साथ? पूरी जायदाद का इकलौता वारिस बन गया ना, तो आंखें तो आसमान से बातें कर रही होंगी। छोटा भाई लाहौर में, उसको कुछ पता नहीं, और बाकी बहन भाई भी लाहौर में, उनको भी कुछ पता नहीं। पूरी जायदाद हाथ में आने में किसी की भी आंखें घूम सकती है। हसन बहुत दूर की सोच रखने वाले थे, उन्हें एहसास था इन सब का, इसीलिए वो उन 2 बच्चों के लिए अपनी हर चीज में से हिस्सा लिखवा कर गए थे। वैसे हैदर जैसा भी हो, लेकिन उसने एक अक्लमंदी तो की है ना। कौन है वो लोग? हसन भाई जिनके नाम अपनी आधी जायदाद करके चले गए। क्यों बांट दे वो अपनी जायदाद अजनबी लोगों में? वो लोग अजनबी नहीं हैं। हसन ने निकाह किया था गेती के साथ, 15 साल साहिबान बनकर खड़े रहे उन बच्चों के सर पर। वो लोग अजनबी नहीं है समझ। बिल्कुल। और पता नहीं किन हालात में हसन अंकल ने उनकी मदद की होगी, और अब हैदर उनको उन्हीं अंधेरों में धकेल रहा है। वो लोग जिन हालात से गुजरे हैं, लोग सोच भी नहीं सकते। तकदीर ने बहुत सख्त इम्तिहान लिया है उन बच्चों का। आप और हसन भाई बहुत नरम दिल के मालिक रहे हैं, दुनिया की चालाकियां नहीं समझ सकते। पता नहीं कौन सी कहानियां सुना के फांस लिया होगा उन्हें। तुम जो भी कहो, जो समझो, मुझे हसन के फैसलों पर कोई शक नहीं है। और जो हैदर कर रहा है ना, गलत कर रहा है। ये क्या तरीका है कि उन बच्चों को बेदखल करके हर चीज पे खुद कब्जा कर ले? मैं ये नहीं होने दूंगा। देखिए, आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, मैं साफ साफ बात करती। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। बाकी आप जाने। और पापा, चाय दूं?
तुम समझते हो कि तुम इस लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजार सकते हो तो डायरेक्ट शादी कर। भाई कह देने यहाँ से चली जाए, ना हम इनकी मदद चाहिए ना भीख नहीं हमदर्दी। आपको एक बुरी खबर देनी चाहिए। देना जुदाई माहिया। हेलो हमजा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भैया, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसे चल रही तुम्हारी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रही है। वो एक्चुअली मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। भैया मैं किसी को पसंद करता हूँ। अच्छा जनाब, तो ये बात है। कौन है वो? भैया है एक यूनिवर्सिटी की लड़की, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है वो। अच्छा, तुम्हें पता है बहुत अरसे के बाद कुछ सुन के दिल से खुशी हुई। आपको वाकई खुशी हुई है भैया? खुश, बहुत खुश हूँ। शायद इसी के जरिए हमारे घर में खुशियां वापस लौटा। भैया मुझे पापा की बहुत याद आती है। आपको पता है जब आपने पहली बार भाभी को पसंद किया था, आपने सबसे पहले पापा को बताया था। मेरा भी दिल चाहता है मैं उनसे बात करूं, उनकी आवाज। I really miss you. Anyway, भैया मैं कह रहा था कि वो सेमेस्टर के फौरन बाद अगर हम एंगेजमेंट वगैरह प्लान कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो मैं तो समझता हूँ कि तुम डायरेक्ट शादी कर लो। अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है और तुम समझते हो कि तुम इस लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजार सकते हो तो अभी वगैरह में तो वक्त जाए। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके घर आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है भैया? सब ठीक, बस तुम्हारी याद आती। मुझे भी आपकी याद बहुत आती है भैया। तो आप लाहौर चक्कर लगाए ना, मैं आपको खुद से भी मिलवाऊंगा। जरूर मिलूंगा मैं अपने भाई की पसंद से, क्यों नहीं मिलूंगा। ओके भैया, मुझे क्लास में जाना है, फिर आपसे बाद में बात होगी। ठीक है? ठीक है तुम जाओ, बाय। ओके, अल्लाह। आप क्यों उन तस्वीरों को देख के अपने पुराने जख्मों को हरा करती हैं? जीने की वजह के लिए मैं और भाई काफी नहीं है जो आप रोज इन्हें देखती हैं? तुम लोग तो मेरे वजूद का हिस्सा हो, मेरा कुल सरमाया हो तुम लोग। चलाएं दे मुझे, खाना लगाने जा रहा हूँ, आके खाना खा। आ जा।
अम्मी 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 क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले। अम्मी भाई भाई जल्दी आए। अम्मी अम्मी आंखें खोले। क्या हो गया अम्मी? पता नहीं अम्मी मुझसे बातें कर रही थी। अम्मी 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 आंखें खोले। अम्मी 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 आंखें खोले। अम्मी 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 आंखें खोले प्लीज। अम्मी अम्मी जुनैद भाई का फोन इस वक्त। जी जुनैद भाई खैरियत? जी वो आपको एक बुरी खबर देनी थी। बुरी खबर? हमजा तो ठीक है ना? जी वो ठीक है, लेकिन गेती अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप जुनैद भाई? ये कैसे हो गया? ब्रेन हेमरेज। हॉस्पिटल पहुंचने के चंद घंटों बाद ही एक्सपायर हो गई। डॉक्टरों ने नहीं बचा सके। उन लोगों पर से तो जैसे काले बादल छट ही नहीं रहे। हाँ, आप बताएं क्या करना चाहती हैं? मेरा टिकट करा, मैं लाहौर जाऊंगी। और हैदर? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी। बस आप मेरा टिकट करा दें। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। अम्मी ने नाश्ता कर लिया? उन्होंने आपको नहीं बताया? क्या? वो तो लाहौर चली गई। ऐसी चली गई? अचानक क्या हो गया? सुबह सुबह मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कह रही थी हमजा बहुत याद आ रहा है, सोचा जाके मिल लो। कुछ डिस्कस तो करना चाहिए। मिले बगैर, कुछ कहे बगैर चली गई। अच्छा है ना, आबो हवा बदलेगी तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है। क्या सोच रहा? यही कि वो हमजा को कुछ ना बताते। ये बात हो चुकी है, बच्ची नहीं है कि 10 बार एक ही बात दोहरानी पड़े। वो मैनेज कर लेंगी। और ये भी अच्छा है ना कि कुछ टाइम हमें अकेले मिल जाएगा। नाश्ता करें? हाँ।
कल ही लौटा हूँ तो पता चला, सुन के बड़ा अफसोस हुआ। जो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्जी के आगे इसका बस है। क्या अब हमें इजाज़त दें? चलते हैं। चलो अभिषेक भाई। न जाने बेचारे अब क्या करेंगे, यतीम हो गए। सुना है अगला पिछला कोई नहीं। बहुत अफसोस है। अल्लाह मियां उनके नसीब अच्छे करे। वो जरियान और जैना आए आए। बेटा मैं जुनैद हूँ। बहुत अफसोस हो, बहुत अफसोस हो। बेटी बहुत अफसोस हो। अल्लाह मग़फ़िरत करे। वो ये मेहर बीबी आई हैं, लोगों से मिलने। क्यों आए हैं यहाँ? आप क्यों आए हैं? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। कितने दुख दिए हमें। मार डाला मेरी माँ को। सेना बस करो। भाई कह देने यहाँ से चली जाए। ना हमें इनकी मदद चाहिए, ना भीख, ना ही हमदर्दी। जाए यहाँ से, चली जाए हमारी जिंदगी से। बस बस। कह देने जाए, मेरी नजरों के सामने से हट जाए। जीना भी नहीं है बस में, मरना भी नहीं है बस में, दूरियां सही ना जाए, कैसी है लगन की रस्म। मुझसे गलती हो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। उसने फोन किया था मुझे, अपने बच्चों के लिए भीख मांगी थी और मैंने उसे हौसला तक ना दिया। वो बेचारी अपने बच्चों की फिक्र करते करते इस दुनिया से ही चली, मर गई। इन बच्चों ने बहुत दुख सहे हैं। वो सदमे में थी। उसकी बातों को दिल पर न ले। लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। हम ही खुदा बन गए।
जब चाहा दे दिया, जब चाहा वापस ले लिया। हमने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया। एक तरह से आप ठीक कह रही हैं। अगर हमने हैदर का किया ना बदला तो ये बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। आप खुद माँ हैं। इन बच्चों को इनका हक दिलाने के लिए आपको अपने खून से बगावत करना होगी। अगर आपका दिल नहीं चाहता तो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अपने आप को कसूरवार ना ठहराएं, इसमें आपकी गलती नहीं है। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं 2-4 दिन यहाँ रुक जाऊँ। I want to do something for these kids. मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँ। If you allow me. Thank you. Thank you. वो यहाँ हमसे ताज़ियत के लिए आए थे। लाहौर आए थे हमसे मिलने के लिए। ताज़ियत के लिए नहीं, तमाशा देखने आए थे। पता है, हसन साहब बताया करते थे कि उनकी वाइफ बहुत अच्छी है। मुझे नहीं जानना उनके बारे में। नफरत है मुझे उनसे। किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अम्मी की मौत उनकी वजह से नहीं, और ना ही उनकी दिमागी कैफियत उनकी वजह से। वो बेहतर तो हो सकती थी ना, अब्बू के साथ बेहतर होती थी ना। उन्हें मोहब्बत की जरूरत थी, एक साथी की। उन्हें झूठे तलाशे देके चले गए, सारी जिंदगी एक कैद में बंद कर गए, और मैं कभी नहीं आया। कोई और उनका हाथ थाम सकता था। क्यों उनके नसीब से मोहब्बत की दूसरी उम्मीद छीन ली उन्होंने? क्या हक था उन्हें? जिसके नसीब में होता है वो उसे मिलता है। तो फिर खोल लें आंखें और देख लें हमारा नसीब। यहाँ मैं हूं, आप हैं, और ये किराए का घर जिसका किराया तक हम नहीं दे सकते। हमारे नसीब में अधूरे ख्वाब हैं बस। छोड़ दो उनकी फिक्र, अपने बारे में सोचें। क्या करेंगे आगे? फिक्र मत करो, मैं कुछ कुछ कर लूंगा। देना जुदाई माहिया। यहाँ किसी का भरोसा ही नहीं। मैं ही एक खुशफहमी में बैठा हूँ, हमारे ऊपर एक फरिश्ता बैठा। मैं सोच रहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ। हैदर कहीं लाहौर जाके आंटी के अंदर का फरिश्ता दोबारा ना जाग जाए। वो ऐसे नहीं करेंगे। और अगर किया तो क्या आप आंटी को और इस घर को छोड़ देंगे? Behave yourself, Heather. ऐसा ना हो।